राजकीय संग्रहालय मथुरा के सभागार में त्यागमूर्ति राजा महेंद्र प्रताप जी की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित संगोष्ठी में राजा महेंद्र प्रताप को भारत रत्न देने की मांग भारत सरकार से उठाई गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व विधायक को हुक्म चंद तिवारी ने कहा कि नई पीढ़ी को अपने बलिदानियों को और आजादी दिलाने वाले क्रांतिकारियों के इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। खासकर राजा महेंद्र प्रताप को नई पीढ़ी याद करे, उनके क्रांतिकारी जीवन और उनकी तपस्या के बारे में जाने। अध्यक्षता करते हुए प्रमुख समाजवादी विचारक और पूर्व विधायक श्री तिवारी ने कहा कि राजा साहब मानव नहीं महामानव थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए राजा से रंग हो गए। राजा साहब ने भारत की अशिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु प्रेम महाविद्यालय की पुत्रवत स्थापना की थी और उन्होंने अपना सर्वस्व राजपाट शिक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया था। पूर्व विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता श्री प्रतिपाल सिंह ने संगोष्ठी में अपना संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर राजा साहब की याद में वृंदावन के मार्गों पर द्वार बनवाने के लिए प्रयास करने की बात कही। कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता और पूर्व विधायक श्री प्रदीप माथुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजा साहब ने भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मार्गदर्शन किया था। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। जिस तकनीकी शिक्षा की चर्चा 21वीं सदी में हो रही है, उस तकनीकी शिक्षा का प्रादुर्भाव राजा साहब ने अपनी दूरदर्शिता से सन 1909 में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना करके किया था। प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर देव प्रकाश ने विषय का परिवर्तन करते हुए मांग की कि राजा साहब को भारत रत्न मिले। राजा साहब के जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राजा साहब द्वारा अपने राजमहल में सन 1909 में स्थापित प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज का जीर्णोद्धार कराया जाए। वहीं राजा साहब की समाधि का विश्व स्तरीय सौंदर्यकरण कराया जाए। वृंदावन के तीनों प्रवेश मार्गों पर राजा साहब के नाम से प्रवेश द्वार बनाए जाएं। इस कार्यक्रम के समन्वयक वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रताप सिकरवार सिंह ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप से युवा पीढ़ी परिचित हो, इसलिए नगर के डिग्री कॉलेज की छात्र छात्राओं को उनके इतिहास से अवगत कराया गया है। राजा साहब की 135वीं जयंती पर 1 दिसंबर को मथुरा जनपद के समस्त विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता कराई जा रही है। संगोष्ठी के समन्वयक श्री चंद्र प्रताप सिंह ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संगोष्ठी में साहित्यकार डॉक्टर अनीता चौधरी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप का इतिहास में जो उल्लेख होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। वो 32 वर्ष विदेश में रहकर आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन हमने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। संगोष्ठी में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र सिंह एडवोकेट, धर्म सिंह चौधरी, चौधरी देवेंद्र सिंह एडवोकेट, वरिष्ठ रंग नाट्यकर्मी श्री खेमचंद यदुवंशी, डॉक्टर अनीता ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और राजा महेंद्र प्रताप के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व समाजसेवी आरवी चौधरी, उपेंद्र त्रिपाठी, संगोष्ठी समन्वयक चंद्र प्रताप सिकरवार, केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर निधि शर्मा और अन्य प्रोफेसरों ने राजा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। संगोष्ठी में केआर डिग्री कॉलेज, केआर कन्या डिग्री कॉलेज, चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज और प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। राजकीय संग्रहालय मथुरा के उपनिदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर के दिशा निर्देश अनुसार समस्त स्टाफ ने अति उत्तम व्यवस्था देते हुए आए हुए अतिथियों और विद्यार्थियों और सभी उपस्थित नागरिकों को जलपान कराकर अपना स्नेह प्रदान किया। सभी को प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रधानाचार्य डॉक्टर देव प्रकाश द्वारा उत्तरीय उठाकर सम्मानित किया गया। चलो रोल। विधायक जी बताएं, आज राजा महेंद्र प्रताप की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर जी, कार्यक्रम हुआ है। आज एक संगोष्ठी राजकीय संग्रहालय में आयोजित की गई है, जिसका निमंत्रण मुझे श्री सिकरवार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके द्वारा से मिला। आज हम राजा महेंद्र प्रताप, जो कि ब्रज की ही नहीं, देश की ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय विभूति हैं, रहे हैं और हैं, और जो एक क्रांतिकारी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, और जिनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को मुरसान में हुआ था। एक राजसी परिवार से थे वो, और उस राजसी परिवार को छोड़ के जब देश की आज़ादी की बात हुई तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ा और जाके
1915 में उन्होंने काबुल गए, वो लगभग 2000 सैनिकों के साथ, और वहाँ पे उन्होंने एक स्वयंभू सरकार की घोषणा करी और उसके वो राष्ट्रपति बने। और उसके बाद जब 1946 में वापस लौटे तो ब्रिटिश हुकूमत को उनके मुकदमे वापस लेने पड़े और उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत अहम भूमिका अदा करी बाहर रहते हुए। वो सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे महात्मा गांधी जी से उनकी वार्ताएं होती रहती थी। वो लेनिन से मिले और उन्होंने दुनिया भर के देशों की यात्राएं करी देश की आज़ादी को, देश को आज़ाद कराने के लिए। आज उनके जन्मदिन से पूर्व संध्या पर यहाँ संगोष्ठी हुई। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, भावांजलि अर्पित करते हैं और आए हुए बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप से प्रेरित होकर वो अपने जीवन में एक ऐसा अपना स्थायित्व पैदा करें कि जहाँ उनमें एक कॉन्फिडेंस गेन हो, देश के प्रति जागृति की भावना पैदा हो और देश के लिए वो कुछ करें। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप जी ने शिक्षा में भी बहुत बड़े योगदान रहा उनका। वो एजुकेशनिस्ट थे खुद। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस टाइम नहीं बनी थी, वो एंग्लो विद्यालय कहलाता था, उसमें उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी अलीगढ़ में। इसके अलावा इन्होंने मथुरा में प्रेम विद्यालय का गठन किया था और पीएमबी पॉलिटेक्निक का गठन किया था। परंतु आज की तारीख में इन दोनों विद्यालयों की बड़ी दुर्दशा है। यदि वर्तमान सरकार उन विद्यालयों के लिए स्पेशल अनुदान उनकी बिल्डिंगों के रखरखाव के लिए, मेंटेन करने के लिए दे तो अच्छा रहेगा। परंतु अब तो इलेक्शन आने वाले हैं तो उम्मीद कम है कुछ हो पाएगा, परंतु इसकी मांग पहले से ही की जानी चाहिए थी कि उन स्कूलों, इन कॉलेजों का पूर्णोद्धार हो, क्योंकि पीएमबी पॉलिटेक्निक एक मानी हुई संस्था है यहाँ पर। बड़ा रिच आज मानता हूँ, मुझे राजा साहब का आशीर्वाद दोनों हाथों से मिला जीते ही। और जब उनका निधन हुआ और जब वो एम्स में भर्ती थे, मित्रों मैं भी मौजूद था वहाँ। मुरारजी देसाई, नीलम चंद्र रेड्डी, हमारे नेताजी राजनारायण जी, अडवाणी जी, सारे के सारे लीडर मौजूद थे। और राजा साहब जब एम्स में भर्ती थे तो ऐसा लगा था कि सारी सरकार ने उनकी ठंडी, इतना बड़ा सम्मान मिला। और वो ठीक भी हो गए, उनकी आंखों में जो गड़बड़ी थी वो ठीक कर दी डॉक्टर ने, लेकिन 2 साल के रहा कि कुछ दिन के बाद वो उनसे सबसे मिला। उनका मिशन, उनका संसाधन, उनका प्रेम, विश्व सरकार को बनाने का अधूरा रह गया। अगर हम उनको पूर्ति करते उनके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे तो ये कोशिश आज की जा रही है, उस सफलता के लिए मालूम करेगी। मैं उन्हें आप सबको, श्रोताओं को और बहनों को विशेषकर इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उनकी उपस्थिति यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रही। और इन बहनों को लाने के लिए जो प्रयास किए गए हमारे साथियों ने, उनको भी ये साधुवाद देता हूँ। हिंदुस्तान में ये सी गोष्ठियाँ हों और सब जगह राजा साहब को समझें तो देश के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, देश के प्रति सम्मान बढ़ेगा और क्रांतिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। मैं बताना चाहती हूँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अतुलनीय महान व्यक्तित्व के धनी थे, यानी उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के विषय में मैं बताना चाहती हूँ और बड़े दुख के साथ ये कहती हूँ कि आज की पीढ़ी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से